आ रहे हैं काकू साहब, और जो अब वोट के लिए आपके दरवाजे पे नेता आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? रोड़ा नहीं करी, पानी नहीं, नहरा री सफाई नहीं करी, हमने जी बिल्कुल नाराजगी देखने में आ रही है, पूरी नाराजगी है। कोई नेता आवे तो मना करवा रहा हूँ। हाँ, जैसे भाजपा और कांग्रेस दोनों से जैसे जिस प्रकार से टिकट दी गई है, उस टिकटों के बारे में क्या कहेंगे आप? टिकटों ने जो पार्टी ने दी वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे तो कोई पार्टी से मतलब नहीं, हमारे तो काम होना चाहिए। ठीक है, हमारे नजदीक गुजरात के गांव के नजदीक जाते ही गांव के अंदर डामर रोड जो एकदम हाई फाई रोड, हमारे मेन केंद्र सरकार की रोड है वो भी टूटी फूटी होती है। आजकल नई रोड बनती है तो फिर भी 2 महीने के बाद में अब जानवी से झाड़िया से जानवी बनी हुई, वो भी आज रोड बिल्कुल टूट गई है। और काम एकदम भ्रष्टाचार होता है, और भ्रष्टाचार से पैसे एक दूसरे मिलजुल के सरकार और पैसे उठा देते हैं। ठीक है, और पब्लिक के साथ अत्याचार होता है। और रबी की सीजन आ रही है, पानी अभी तक छोड़ा नहीं है, और बाद में पानी छोड़ेंगे तो लाइट नहीं देंगे, लाइट देंगे तो पानी नहीं देंगे, ऐसा कुछ समस्या हमारी चल रही है। और बाकी बात है राजनीति की। राजनीति में जो चुनाव इन्होंने पार्टी ने वोट दिया, वो हमारे सांसद तहसील की बात करें तो देव जी के प्रति लोग नाराज है, क्योंकि सांसद 15 साल रहे, अभी तक किसी को मुंह नहीं बताया। अब 3-4 दिन से अब गांव दौरे कर रहे हैं, लेकिन उससे पब्लिक पूरी नाराज है। ठीक है, और दूसरी बात है कि भाई हमारा तो काम होना चाहिए। ठीक है, पार्टी जो करती है सही है, लेकिन काम हमारे भ्रष्टाचार बहुत है, और लोगों को सुनवाई को करते नहीं है, और मनमार्जी काम होता है। भ्रष्टाचार के ऊपर नाराजगी देखने में आ रही है, तंत्र भी है जो यहाँ पे विफल बताया जा रहा है। यहाँ पे जैसे देखें तो जो आम सुविधाएं हैं उनकी भी कमी आ रही है। बाबूजी, जैसे अभी आपके जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव, उसमें पार्टी की तरफ से आपके यहाँ पे सीटें जो डिक्लेयर हो चुकी हैं, हम फूल को वोट देंगे चाहे किसी को टिकट दे, ऐसा नहीं है कि जीवा हो देव जी हो, वो नहीं, हम फूल पे वोट देंगे। और हमारा रिकॉर्ड है आज 50 साल का। जैसे हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जी बताइए, जैसे अब चुनावों को नजदीक देखते हुए अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, नेताओं से कितनी अपेक्षा रही, नेताओं ने क्या काम किया आपके यहाँ पे? देखो 15 साल से एमपी साहब थे, एक बार भी सरवाना आके हमने तो नहीं देखा, रूबरू तो देखा नहीं। अब टिकट लेके आ गए, जो धरातल पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता या नेता थे उनको तो इन्होंने साइड में कर लिया। अब एमपी साहब को टिकट दी दिया। एमपी साहब कम से कम 15-20 हजार वोट भी नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं ना, यहाँ जनता के बीच में आए आज तक। जो देना था टिकट तो दानाराम या जीवाराम को देते, जो धरातल पे थे, 5 साल से सक्रिय थे, हर लोगों के बीच में जाते थे, दुख सुख में भी जाते थे, उनको तो टिकट दिया नहीं। अब पार्टी खुद जीतना तो चाहती नहीं है, इससे तो बेटर है फिर तो हम तो कहने का मतलब निर्दलीय में खड़े होंगे तो, या फिर हम नोटों पे वोट डालेंगे, मगर देवजी भाई को हम वोट देंगे नहीं, क्योंकि धरातल पे आते नहीं थे। अपनी वो तानाशाही थी, अब जाके ये गुलाम कहने का मतलब कमजोर हुए थोड़े, या लोगों के बीच में जाने लगे। पहले तो हम बुलाते थे या फोन करते थे, बात करने में भी राजी नहीं थे, क्योंकि उनको घमंड था सत्ता का। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे अब चुनावों की दस्तक नेता दे रहे हैं, पार्टियों ने टिकट डिक्लेयर कर चुके हैं, अब आप बताइए कि जनता क्या चाहती है? सरवाना जनता तो ये चाहती है, मगर अच्छे नेताओं को टिकट दे तो भी होगा आगे काम, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये एमपी साहब 15 साल से रहे, उसके नाम का एक भी सरवाना के अंदर भोकड़ा मिला है ना, तो भी उसके ऊपर बैठ के देखेंगे ये एमपी साहब ने मिला। एमपी साहब ने 15 साल के अंदर बिल्कुल कुछ भी विकास नहीं किया। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, जैसे एक युवा के तौर पे क्या देखते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर के? अब चुनाव जो है वो आ रहे हैं, और नेता जो है अब वो वापस वोट मांगने के लिए आपके पास में आएंगे, क्या बताएंगे आप? नेता तो वोट मांगने आते हैं, परंतु यहाँ पे शिक्षा की कमी है। शिक्षा में यहाँ पे टीचर कम है, यहाँ पे टीचर कम है, टीचर बिल्कुल नहीं है। टीचर एकदम स्कूल खोलते हैं, टीचर लेट आते हैं सब, और यहाँ पे रोड वगैरह नहीं, पानी की कमी है। मूलभूत समस्याओं के द्वारा यहाँ पे सरवाना में जो ग्रामीण है वो जूझ रहे हैं। हमारे साथ में और भी कुछ, जैसे बाबूजी यहाँ पे आपसे जैसे बताया, समस्या ही समस्या है, लेकिन जो नेताओं ने इन समस्याओं को नजरअंदाज किया है, अब आपके पास में जब नेता आएंगे क्या कहना चाहेंगे आप उनको? हम तो मना करेंगे, साफ वोट नहीं देंगे किसी को, क्योंकि आते ही नहीं है नेता, तो उनका काम पड़ रहा है। जब आ रहे हैं चुनाव माहौल में आते हैं, पहले तो आते ही नहीं, 15 सालों देखा नहीं, अभी दौड़ रहा है तो 1-2 जने दौड़ रहे, कार्यकर्ता सब एक साइड में, कहाँ है? प्रत्याशी के तौर पे आपको क्या लगता है, प्रत्याशी के तौर पे कौन अच्छा है? दानाराम और जीवाराम, दोनों हाँ, अच्छा है। मेन तो जीवाराम है। जीवाराम ने ये साइड में करते हैं,
देवजी पटेल नका 50,000 जीतो जे यहाँ બેન ટિકિટ દીધી એ બારે આપણે કોણ કહેવાનું कोई क्यों नहीं सतीश को ना पड़े के देवजी भाई ने मैं वोट दी थी આપણે ગ્રામ પંચાયત કોણ કોમ એમ નહીં થયો હોય कौम तो कोई थी नहीं नहर नु क्यों तो ने वो नहर रे बारे में कोई एक नाम नहीं क्योंकि बड़ी मो थोड़े नहर लावी तो नहर नहीं लावी आ तो फिर दो थी बात લાઇટ રી વ્યવસ્થા बात पहलो तो मोर तो पौड़ी नु कोम लाइट करता है નહીં આવતું પાણી આવતું ना कौन नहीं है સુખરામજી દાનારામ જીવારામ એમ અચ્છો કોઈ- નેતા કયો દેવજી कोई रोड़ो है इनको बीदी कोई नेता अब अच्छो कयो चारों में जो जनप्रतिनिधि है जैसे कि सुखराम जी ने टिकट कांग्रेस दी थी देव जी ने बीजेपी दी थी है हाँ जीवाराम मोहनलाल निर्दलीय था ये मुझे अच्छो नेता कौन है मन तो जीवन ठीक लगे जीवाराम लाल हाँ कार्य मोदी सरकार मोदी सरकार तो साहब मोदी है मोदी तो कम और था ही नहीं हिंदू वाले लिए ना लाल और लिए तो बोले कोई करो